नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आपका योजना अपडेट के इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त जो बहनों को नहीं मिली है। बहुत सारी बहनें मुझसे शिकायत कर रही है कि उन्हें ये राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। तो आज हम जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से उन्हें ये राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स चेक कराना है। लेकिन उसके बाद भी अगर मान लीजिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब जब भी मैया सम्मान योजना की कोई किस्त आपको भेजी जाती है, तो हर बार सरकार की ओर से उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, सत्यापन किया जाता है और सत्यापन के साथ ही साथ नाम हटाया जाता है। तभी आप लोग पिछले कई महीनों से सुन रहे होंगे कि किसी अंचल में, कभी पूर्वी सिंहभूमि में, हर जगह पे ऐसे कैंप लग रहे हैं, वहाँ पे सत्यापन हो रहा है और इसके बाद जो है बहुत लोगों के नाम हट जाते हैं। अब नाम क्यों हटते हैं? या तो देखिए, वो जब 50 साल से ऊपर की हो जाती हैं तो उनका नाम इस योजना से कटकर वृद्धा पेंशन में चला जाता है। वो एक रीज़न हुआ। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या आपने खुद कितने सारे ऐसे केस सुने होंगे जिसमें महिलाएँ खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसके बाद भी इस योजना का लाभ वो उठा रही थी। तो उस वजह से भी उनके नाम कट गए। तो जब भी सरकार जो है वेरिफ़िकेशन करती है, सत्यापन करती है और उन्हें लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, तो उस कंडीशन में वो नाम काट देती है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, अब कमी कैसे हो सकती है? मान लीजिए आपके पास 2 खाते हैं, आपके पास 2 खाते हैं और दोनों में डीबीटी है, डीबीटी इन द सेंस दोनों आधार से लिंक है, तो सिस्टम कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भेजना किसमें है, ठीक है? तो ऐसे में आपको अब चरणबद्ध पूरा एक-एक बताती हूँ कि क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला क्या रीज़न हो सकता है? पहला रीज़न हो सकता है कि आपका नाम राशन कार्ड में ना हो। हो सकता है कि आपने राशन कार्ड जमा नहीं करवाया, तो मान लीजिए अगर आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो सबसे पहले अपना नाम राशन कार्ड में जुड़वाइए। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के बाद आपको अपने नज़दीकी अंचल कार्यालय या आंगनबाड़ी में संपर्क कीजिए या जो आपके प्रखंड कार्यालय है, वहाँ पे जाइए और ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। ठीक है? दूसरा, आप चेक कीजिए क्या क्या आपका अकाउंट फ्रीज़ तो नहीं है, ठीक है? क्या होता है जब हम अकाउंट बहुत समय से यूज़ नहीं कर रहे होते हैं उस कंडीशन में या हमारा अकाउंट जब फ्रीज़ हो जाता है, उस कंडीशन में भी हमें पैसे प्राप्त नहीं होते हैं। तीसरा, तीसरा एक रीज़न हो सकता है जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका हो सकता है 2 अकाउंट हो और दोनों आधार से लिंक हो जिसकी वजह से सिस्टम में ये कन्फ्यूज़न आ रहा हो कि कौन से अकाउंट में आपको पैसे भेजना है। चौथा रीज़न बहुत ही बेसिक सा रीज़न है कि आपके दस्तावेज़ अपूर्ण हो या फिर आपके दस्तावेज़ पूरी तरीके से कहना चाहिए हो सकता है एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपका आधार कार्ड में अलग नाम है और आपका राशन कार्ड में अलग नाम है या फिर आपने आधार का नाम आपके बैंक पासबुक से अलग है या हो सकता है आपने अभी तक एक और रीज़न हो सकता है जो 5वां है वो ये है कि आपका बैंक खाता का जो अपडेशन है, जो ई-केवाईसी है, ठीक है? वो आपने ना करवाई हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये 5 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये राशि नहीं मिल रही है। अब क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो 14वीं किस्त के लिए अगर आपको 13वीं किस्त आ चुकी है, तो आप 14वीं किस्त के लिए परेशान मत हो क्योंकि क्या होता है कभी-कभी जब पैसे भेजे जाते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि अब मान इतना अमाउंट हमने रिलीज़ कर दिया है, ठीक है? अब 9,600 करोड़ या जो भी जितना भी अमाउंट उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो वो रिलीज़ कैसे होता है जिले के एक जिले को फिर दूसरे जिले को ऐसे जिले वाइज़ प्रक्रिया होती है। तो हो सकता है कि अभी आपके जिले में पैसा रिलीज़ ना किया गया हो, ठीक है? तो कुछ दिन का इंतज़ार कर लीजिए जब आपके जिले में आएगा वहाँ से मिल जाएगा। मतलब अगर 13वीं किस्त मिली है तो पूरे चांसेस हैं कि आपको 14वीं किस्त मिलेगी बशर्ते आप 50 साल के ऊपर ना हो गए हों। क्योंकि देखिए आप एज क्राइटेरिया अगर पार कर लेंगे तो आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर बाकी तो आपको मिलेगा। ओवरऑल आपको 99% चांसेस मान लीजिए अगर 13वीं किस्त मिली है तो 14वीं किस्त आपको मिलेगी। देखिए, इसमें ना 2 बातें रह गई थी। पहला ये मैंने बोला था कि जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, राशन कार्ड में नाम जुड़वाइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2-2 जगह आपके नाम राशन कार्ड में हो। आपको बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है लड़कियों की जब शादी होती है तो उससे पहले उनके मायके में भी राशन कार्ड में नाम होता है। तो आपको पहले वहाँ से नाम हटवाना पड़ेगा और फिर यहाँ नाम जुड़वाना पड़ेगा, ठीक है? और जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ना जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये पैसे नहीं मिलने की प्रॉब्लम आ रही है, वो है आधार सीडिंग का ना होना। इसका
मतलब आपका बैंक खाता और आधार का लिंक ना होना। आप ये एक बार करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, अब हम आते हैं समाधान पे कि आप इसका समाधान कैसे कर सकती हैं। तो देखिए, एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है ना, सबसे पहले आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाके अपने स्टेटस चेक कर लीजिए, ठीक है? पात्र लाभार्थी हैं या नहीं वो बता देगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए वो नहीं कर पाती हैं, तो अपना बैंक खाता जो है उसको अपडेट करवाइए। बैंक में जाके अपडेट करवाइए, उससे भी पता चल जाता है कि पैसे पेंडिंग वेंडिंग तो नहीं है या ट्रांजेक्शन फेल तो नहीं हुआ। अगर मान लीजिए ये दोनों में आपको ऐसा लगता है कि आप पात्र लाभार्थी हैं और यही कोई एक रीजन है, जब मान लीजिए दस्तावेज आपके सही नहीं है, अधूरे हैं, तो फिर अब नजदीकी आप जाइए, कहाँ पे, आंगनबाड़ी या अपने प्रखंड कार्यालय, जहां से भी आपका जो भी नजदीकी हो, है ना, जहां से आपने फॉर्म भरा था या जहां से आपको इसकी जानकारी मिलती है, आप वहां जाइए, अपने दस्तावेज सही करवाइए। उसके बाद से आपको जो है, जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे तो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी जानकारी मेरे द्वारा। अब अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को 14वीं किस्त प्राप्त हो गई है या नहीं हुई है।